हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं आज आपका कौन सा पेपर है। टेस्ट नंबर 30, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले 29 पेपर हो चुके हैं और जिनको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला हो तो आप परीक्षा दृष्टि टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आशुतोष अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है और अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है। उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मेरी सभी लोग बात ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिया है कितना 20%। सीधा इसके देखते ही 20% आया, फ्रैक्शन में चेंज करो। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहोगे सर 1/5। इसका मतलब अगर आशुतोष की इनकम रही होती 5, अगर आशुतोष की इनकम कितनी है 5 और यह क्या करता है 20% यानी 5 का एक भाग खर्चा कर देता है, तो यानी इसने अगर एक्सपेंडिचर इसका रहा, ठीक है, 5 का एक खर्चा किया, तो यानी सेविंग्स कितनी होगी आप बताओगे, कहोगे सर 4। ठीक है, यही दिया है प्रश्न में। अब क्या कहता है, अब देखो ये आसान सा प्रश्न हुआ, तो इसमें क्या करो, इसको 100 मानो। ये इतना हो गया, इतना हुआ, यानी कि अगर आय 500 होगी, 100 रुपया खर्चा कर देगा तो उसका बचेगा कितना 400। अगर आप यहां से करते हो, इसको 100 मानते हो, 20 करते हो, 80 करते हो, तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा टफ पड़ेगी। पहले इसको परसेंटेज यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 1/5 होगा। 5 यहाँ पे लिया, 1 यहाँ पे लिया, 4 यहाँ पे किया, 100 में हमने चेंज कर दिया। अब कहता है उसकी आय 30% से बढ़ जाती है। अगर 500 का 30% आप बढ़ाओगे, 500 का 30% कितना होता है 150। अगर 500 का 30% 150 होता है, यानी आय उसकी कितनी बढ़ गई 150 बढ़ी। आय कितनी बढ़ी है 150 बढ़ी है और अपनी बचत को 20% बढ़ा देता है, तो 400 का 20% कितना होगा 80। ठीक है, आय कितनी, यहाँ पे इसकी बचत कितनी बढ़ गई 80 रुपए। अब आपको बताना है कि इसके एक्सपेंडिचर पहले से कितना ज्यादा अधिक होगा। देखिए मेरी बात, यहाँ पे आय कितनी बढ़ रही है 150, यहाँ पे इसकी बचत कितनी अधिक हो रही है 80। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर अधिक हो गया होगा। इसी वजह से अगर आपकी आय 150 बढ़ी, सेविंग मात्र 80 हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर भी आपका कितना बढ़ गया होगा 70 बढ़ गया होगा। यानी पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब बढ़कर कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। यानी 70 बढ़ाया, और जितना 100 से ज्यादा या कम होता है वही आपका परसेंटेज होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अजय बहुत अच्छा टाइपिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे टाइप करते हैं। देखो 2-2 ऑप्शन दे दिए आपको ताकि तकलीफ ना हो आप सबका। आंसर कितना आ गया, ए और सी दोनों है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है 12,000 है। एक व्यक्ति उसे 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। यदि वह उसे 10,800 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। मेरी बात समझ लो, सब कितना दिया है 12,000। देखना ये रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं लेता नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। आप सब बहुत अच्छे हो, जो अच्छा होगा वही एडजस्ट करेगा। देखिए 12,000 है, 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है। सबको ये वैल्यू याद हो गई होगी, यानी टोटल कितनी वैल्यू छूट मिलेगी। टोटल आप अगर बात करोगे, टोटल मिलती है -28%, यानी टोटल 28% की छूट मिलती है। 28% की छूट निकालते कैसे हो आप लोग, मेरी बात समझना। निकालने के लिए आप क्या करते हो, माइनस कितना करोगे 20, इसके बाद अगली छूट कितनी थी, पहली 10 की है। ठीक है, यानी पहली छूट हमने कितने ले ली 10 की, दूसरी छूट कितने की हमारी 20 की। ठीक है, प्लस कर देंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 20 बटे कितना हो जाएगा 100। यानी कि हमको पता चला -30 + 2 यानी आ जाएगा कितना 28%। यानी टोटल डिस्काउंट मिला 28% का। तो 12,000 का 28% डिस्काउंट हो जाएगा, तो यानी 72% आप वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 कट जाएंगे, 0 लोगे, 12 दूनी कितना होगा 24, 12 सत्ते 84, 2 कितना हो गया 86। यानी जब आप इतने की छूट देने के बाद, 28% की छूट देने के बाद वस्तु कितने में बेच देते हो 8,640 में। हमने वस्तु को इतने में सेल कर दिया। अब प्रश्न क्या कहता है, सॉरी ये क्या हो गया, इसका कास्ट प्राइस हो गया होगा। क्या दिया था, अंकित मूल्य दिया था। अच्छा, ये आपका सेल किया गया है वस्तु, यानी सेल किया गया। ध्यान से देखना, ये दुकानदार के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान से देखना, अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। दुकानदार का ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए बात किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के लिए बात किया जा रहा है, उसका क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। ठीक है, उसका कास्ट प्राइस होगा। यानी अब इसी व्यक्ति ने क्या किया है, वस्तु को आगे ले जाके कितने में बेचा है 10,800 में बेचा है। तो यानी आपको सीधे से कहना था सर ये सीपी आ जाएगा हमारा कितना 8,640। सीपी कितना आएगा 8,640, और आप
वस्तु कितने में बेचते हो? 10,800 में बेचते हो, ठीक है। 6,840 आया वस्तु कितने में बेचते हो? 10,800 में बेचते हो। तो टोटल आपको फायदा कितने का होगा आपको ये बताना है, ठीक है। ये तो निकाल लेते हो, इसको मैं हटा देता हूँ। टोटल फायदा कितने का होगा आप कहोगे सर वस्तु बेची कितने में जाती है? 10,800 में, और हमारा यहाँ पे सीपी कितना है? 8,640। टोटल फायदा जो होगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1160, ठीक है। 1160 का होगा, देख लेना, अगर गलत हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। कितना हो जाएगा? 2160, ठीक है। यानी टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2160 का प्रॉफिट हुआ। अब आपसे प्रश्न क्या पूछता है? सर बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 2160 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है? 8,640 में। इंटू क्या करोगे? 100। देखिए जीरो जीरो कटेगा, इससे काटोगे 4 टाइम कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 25%। आपका आंसर होगा 25%। ऑप्शन नंबर कितना है इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है 8500 को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% की दर से, दूसरे भाग को 16% की दर से 3 वर्षों के लिए, और पहले पार्ट को 8% की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देने पर समान ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल से क्या कहता है? 2 वैल्यू है हमको नहीं पता, लेकिन एक टोटल उनकी योग जो होगा कितना होगा? 8500, ठीक है, यानी 8500। अगर टोटल योग 8500 है, पहले भाग को 8% की दर से 4 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 16% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, तो आपको बताना है साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होते हैं। तो पहला भाग अगर हम ए मान लें, यक्स नहीं मानना है, ए मान लो, पहले भाग को ए माना 8% की दर से 4 वर्षों के लिए, यानी टोटल ब्याज कितना मिलेगा? ए का 32% मिलेगा। ये किसके बराबर होगा? बी के 16% की दर से 3 वर्षों में जो ब्याज मिलेगा, ठीक है, इसके बराबर हो गया। यानी ए अपान बी बराबर कितना हो जाएगा? आप करोगे 48 बटे कितना होगा? 32। 48 बटे 32 यानी 16 से डिवाइड करोगे, आपका मान आ जाएगा 3/2, ठीक है। 16 से डिवाइड कर दिया 3/2, यानी एक अगर 3 यूनिट होगा तो बी कितने यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। टोटल किसके बराबर है? 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट का मान प्रश्न में कितना दिया है? 8500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1700। अगर 1 यूनिट का मान 1700 है तो आपसे पूछा है दूसरे भाग की राशि, यानी बी का मान कितना होगा? तो बी का मान कितना है? 2, यानी 17 दूनी कितना होगा? 3400। ऑप्शन नंबर कितना है? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3400 इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कहता क्या है? ए बी सी और डी की आय 5, 6, 8, 9 का अनुपात है तथा उनके खर्च में 8, 9, 7 और 10 का अनुपात है। यदि डी का खर्च 400 रुपये हो तथा बी की आय कितनी है? 3600 रुपये, तो सभी व्यक्तियों का कुल बचत कितनी होगी? आपको ये बताना है। रेशियो का बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, इसको जल्दी से बताना सभी लोग। और ऑफलाइन आज वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आंसर करना, या ना कमेंट करो या ना करो, लेकिन आंसर तब आप लोग देखोगे, क्योंकि आप लोगों के पास आज रोकने की सुविधा रहेगी। तो आइए देखते हैं, कहता क्या है? ए बी और सी डी की इनकम की बात की जाए, इनकम कितना दिया है? 5, रेशियो 6, रेशियो 8, रेशियो 9। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तथा उनके एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कितना है? यहां पे 8, 9, 7 और 10। क्लियर? अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है उनके, अब डी का खर्च, ध्यान से मेरी बात समझना, डी कौन है? अगर इनको ए है, बी है, सी है और डी है, डी का खर्च कितना है? 400 है, तो हमको पता है डी यही तो है। डी का खर्च 400 है, यानी 10 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 400 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। अगर इस 1 यूनिट का मान 40 के बराबर होगा तो इन सभी का मिलाकर टोटल खर्च कितना है? इतना है। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, 7, 16, 16 में 10 जोड़ोगे 26, 26, 8 कितना हो जाएगा? 26 में 8 जोड़ दोगे 34, ठीक है। 26 में 8 जोड़ा 34, फिर से देखना 8, 9, 17, 10, 7, 17 यानी 34। 34 का किससे गुणा करा दोगे? 40 से गुणा करा दोगे, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। आपका मान यहां पे कितना आ जाएगा? 1360, 1360 आ जाएगा। यानी 1360 रुपए क्या हो जाते हैं? उनके खर्च हो गए। 1360 रुपए उनके खर्च हो रहे थे। अब बात करते हैं इनकम की तरफ। बी की आय कितनी दी है? 3600। बी का रेशियो कितना है? 600। अगर 6 यूनिट का मान प्रश्न में कितना दिया है? 3600 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 600 होगा। अगर 1 यूनिट का मान 600 है तो इनको जोड़ेंगे 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 में 9 जोड़ो कितना होगा? 28, 28 गुणे कितना हो जाएगा? 600, ठीक है। यहां से 0, 0,
6 का 8 से गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा 48, ठीक है, और 6 दूना 12 4 16, यानी 16,800 हो गया। क्लियर है, 16,800 यहाँ पे आया, और ये कितना आया 1360। अब टोटल अगर इन सब की मिलाकर इनकम कितनी है 16,800, इन सब कर मिलाकर खर्च कितना आया आपका 1360 आया, तो इन सब की बचत कितनी होगी आपको ये बताना है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 15,440। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। अगला देखते हैं, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिन में पूर्ण करने का निश्चय लिया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए और तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। देखिए अगर कुछ व्यक्ति रहते थे इस काम को 24 दिनों में कर लेते। अब कितने व्यक्ति थे हमको नहीं पता, लेकिन अगर यक्स कितने व्यक्ति कम हो गए 8 व्यक्ति कम हो गए, आपको यक्स में से 8 माइनस कर देना है, तब काम कितने दिन में समाप्त हुआ है 30 दिन में समाप्त हुआ है। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कितना होगा। डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करोगे 4 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 होगा। ये कितना हो गया 4x बराबर कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो गया 40, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 40। यानी स्टार्टिंग में व्यक्ति कितने थे 40 थे, और काम पर लगाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई 40। और आपसे पूछता कितने बाद में बचते हैं व्यक्ति, तो x में से 8 माइनस कर दोगे, यानी व्यक्ति कितने बचेंगे बाद में 32। लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक संख्या पूछी थी कितनी हो जाएगी 40। ए और बी दो पाइप एक हौज को 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का ले लो एलसीएम, ये 20 मिनट है, ये कितना है 25 मिनट है। इनका एलसीएम कितना होता है 50, तो यहाँ से ठीक है एलसीएम कितना होगा 100, 20 पंचे 100, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। अब क्या कहता है दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। दोनों को खोला जाएगा, यानी स्टार्टिंग देखिए प्रश्न की ये डायग्राम आप अच्छे समझना, दोनों ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन आफ्टर 5 मिनट यानी 5 मिनट बाद बी बंद हो जाता है, यानी आगे कौन काम करेगा सिर्फ एक चलेगा, तो बंद कर दिया जाता है। तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगा, तो हमको पता है ए और बी दोनों साथ में काम किए, कितनी देर 5 मिनट किए, तो 5 मिनट का काम निकाल लेते हैं। 1 मिनट का काम दोनों का 9 है, तो 5 मिनट का काम कितना हो जाएगा 45। अभी हमको कितना भरना था 55 भरना था। ए की क्षमता कितनी है 5 है, 5 से डिवाइड कर दें, यानी टोटल यहाँ पे लगने वाले मिनट आ जाएंगे 11 मिनट। तो कुल कितना समय लगा आपसे ये पूछा है। यहाँ पर देखिए आपको कितना टाइम लगा था 5 मिनट, यहाँ पर 11 मिनट, टोटल कितने हो गए 16 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 16 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों का औसत कितना है, औसत वजन 1.5 kg से बढ़ जाता है जब 65 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखिए कोई व्यक्ति रहा होगा, वो यहाँ से स्किप करता है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है, एक व्यक्ति जाता है और दूसरा व्यक्ति आता है। टोटल औसत वजन कितना बढ़ता है 65। अब देखिए यहाँ पे 1.5 किलो बढ़ता है, यानी सभी का 1.5 किलो बढ़ता है टोटल। अब जाने वाला व्यक्ति कितने किलो का था 65 का। अगर जाने वाला 65 था, आने वाला 65 का होता, ना तो किसी का बढ़ता, ना कम होता, ना ज़्यादा होता। आपको पता है अगर जाने वाला व्यक्ति जितने वर्ष का होगा उतना ही व्यक्ति आने वाला उतने ही वर्षों का होगा, तो ना तो औसत वर्ष में बढ़ोतरी होगी, ना तो क्या होगी कमी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1.5 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है, 1.5 वर्ष सभी का बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आया हुआ व्यक्ति होगा वो 65 वर्ष का तो होगा ही, प्लस 1.5 वर्ष सभी का बढ़ा दिया था। तो यानी क्या करोगे 8 का 1.5 कितना करोगे, यानी 1.5, यानी कितना हो जाएगा 12। 8 का 1.5 से गुणा कराओगे 12, यानी आने वाला व्यक्ति कितने वर्ष का होगा 77 ईयर्स। 77 ईयर्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, 77 ईयर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे अगला देखते हैं। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 और 50 की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि पूरी यात्रा करने में ए बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। ए 40 की गति से यात्रा करता है, ठीक है, और बी 50 की गति से, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यदि पूरी यात्रा करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे, ठीक है, तो कुल यात्रा की दूरी कितनी थी। इनका स्पीड का पहले रेशियो ले लो। अगर हम स्पीड का रेशियो लेते हैं, कितना है यहाँ पे 40 और 50, तो रेशियो कितना आ जाएगा, आप इनको काट दोगे, यानी रेशियो आ जाएगा इनका 4:5। रेशियो अगर इनका 4:5 है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 5:4, ठीक है, 5:4। इसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है,
15 मिनट। ध्यान से देखना है, इसको ए को बी से 15 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दिया है प्रश्न में 15, तो इसको टोटल टाइम कितना लगता रहा होगा 75 मिनट इसी यात्रा को कवर करने में। इसको टाइम लगता रहा होगा 60 मिनट इसी यात्रा को कवर करने में, यानी बी किसी यात्रा को कितनी देर में कवर कर देता है 60 मिनट में कवर कर देता है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटे होते हैं, यानी 1 घंटे में अगर वो यात्रा कवर करता है तो बी की चाल कितनी है आप देख लो। बी की चाल आपको मिलेगी प्रश्न में 50 किलोमीटर पर घंटे, यानी 50 की गति से अगर बी 1 घंटे टोटल यात्रा कवर करता है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 50 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर, यानी इसका आंसर कितना होगा 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के विरुद्ध, ठीक है, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर हमको पता है शांत जल में नाव की चाल हमेशा कितना लेते हैं बी, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल बी है और धारा की चाल कितनी है डब्ल्यू है। जो मुझसे पढ़ रहे होंगे लगातार पहले से पता होगा, हम यही मानते हैं, आप लोग एक्स और वाई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर है, जो भी मानो सब सही होगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, यानी नाव की चाल हमने क्या मानी शांत जल में बी और धारा की चाल कितनी है डब्ल्यू है। अब प्रश्न क्या कहता है, आप 42 किलोमीटर जाते हो, 42 किलोमीटर जाते हो धारा के विरुद्ध, ठीक है, धारा के विरुद्ध जाओगे यानी बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, 42 किलोमीटर और धारा के साथ यानी 36 किलोमीटर, धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू, टोटल टाइम कितना लगता है 5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे टाइम कितना लगा है 5 घंटे लगा है। आगे प्रश्न में दिया है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग कितना है 8:1, यानी B और W का जो अनुपात है कितना है 8:1 है, 8:1 है। अब देखिए आपको इस रेशियो से खेलना होगा सब कुछ, आप बेसिक्स से जाओगे करते रह जाओगे, आपका क्वेश्चन टफ पड़ेगा। आप सीधे देखो 42 किससे करता है 7 से करता है, यहाँ से अगर हम काटें 8 1 7, ठीक है, सीधे से रेशियो दिया था हम इसी से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 6 घंटे आएगा। यहाँ पे करते हैं 8 1 9 होगा, 9 से काटोगे यहाँ पे कितना आएगा 4 घंटे आएगा। अगर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटे है तो टोटल कितना लगेगा 10 घंटे। लेकिन प्रश्न में क्या हो रहा है, प्रश्न में क्या हो रहा है 5 घंटे लगा, यानी इनकी स्पीड क्या होगी 8 1 नहीं होगी, इससे डबल होगी, तभी तो घंटे 10 के बजाय 5 लगेंगे, यानी घंटे आधे होंगे। कब तब जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यानी बी की चाल कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल, ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी डबल, यानी 2 हो जाएगी। अब क्या कहता है धारा के अनुकूल वह चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना समय लेगा, धारा के अनुकूल वह नाव 90 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में क्या है 90 छूट गया है, ठीक है, अपना अजय है कभी कभार छोड़ देता है, कहता है आप लोग मेहनत करो, तो यहाँ पे 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है अनुकूल दिशा में, यानी धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाना है, तो 16 2 18, 18 से डिवाइड करोगे टोटल टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। 5 घंटे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चले आगे देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, कहता है क्या है 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती हैं, प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी। देखिए आयताकार शीट है आपकी, अब इसमें से आप 4 वृत्त काटते हो, ठीक है, कुछ भी बड़े से बड़ा वृत्त काटोगे 4, शीट छोटी पड़ गई, चलो बड़ी सीट बनाते हैं जी, ठीक है, सीट यहाँ पे छोटी पड़ गई है, 4 वृत्त कटेंगे नहीं, पहले वृत्त बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रहा होगा, 4 वृत्त काटे जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमको पता है इसकी टोटल लेंथ कितनी दी है, प्रश्न में आप देखोगे 4 बड़ी से बड़ी 784, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार है। ये सीट आपकी वर्गाकार है, मैंने बना दिया है इसको आयताकार, आप लोग भावनाओं को समझना, ठीक है, ये वर्गाकार सीट है। अब क्या होता है मेरी बात ध्यान समझना, ये बड़ी सी कुछ रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप सीट काट रहे हो तो वर्गाकार है तो आपको पता है वर्ग की भुजा कितनी होती है ए स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल निकालोगे ए स्क्वायर होगा, जो किसके बराबर दिया है 784 के बराबर हुआ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 28 के बराबर होगा। ए का मान कितना आ जाएगा 28। अगर ए का मान 28 है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 28 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 28 होगी। तो
पूरा का पूरा यहाँ से 28 है, तो यानी हर एक का व्यास कितना होगा, हर एक का व्यास कितना हो जाएगा 7, हर एक का व्यास कितना होगा 7 होगा, और हर एक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, यानी रेडियस कितना आ जाएगा 7/2। आपको पूछा क्या है, हर एक की परिधि कितनी होगी, परिधि मतलब कितना होता है 2πr, यानी 2 × 22/7। आर का मान कितना दिया है प्रश्न में 7/2 दिया है, आर का मान 7/2 दिया है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2πr होता है, आपको पता है, यहां से 7 से 60 डिवाइड किया। फिर से मेरी बात समझना सभी लोग, आपसे क्या कहता है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, 784 वर्ग सेंटीमीटर वाली एक वर्गाकार शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी आपको यही बताना है, प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी आपको यही बताना है। तो कैसे करेंगे, हमको पता है टोटल लेंथ कितनी आ गई आपकी 28। अगर टोटल लेंथ 28 है तो आपकी प्रत्येक की जो त्रिज्या निकलेगी, अगर आप बड़ा सा बड़ा काटते हो तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 होगी। चेक कर सकते हो, देखो इसका 7, इसका 7, इसका 7, इसका 7, 7 चौके 28, त्रिज्या कितनी आएगी 7/2, सभी का व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2, 2πr यानी 2 × 22/7 × 7/2, ठीक है। यहाँ 7 से 7 काटा, 2 से 2 काटा, यानी प्रत्येक की परिधि कितनी हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब 6, 9 और 12 हैं, 6, 9 और 12 है, तो आपको बताना है इसका मान कितना होगा। मेरी बात इसको समझना, ये अच्छा प्रश्न है, अभी तक शायद मैंने जो टेस्ट सीरीज चल रहे थे इसमें इसका प्रश्न नहीं कराया था, तो इसको देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, ये समबाहु त्रिभुज है, एक लंब यहाँ से डाला गया, दूसरा लंब यहाँ से डाला गया, तीसरा लंब यहाँ से डाला गया, एक लंब, 2 लंब और 3 लंब, ये तीनों लंब डाले गए हैं। अब आगे क्या कहता है, एक 6 है, 9 है, 12 है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा आपको ये बता है। एक लंब 6 है, 9 है, 12 है, अगर ये मान लेते हैं हाइट क्या होती है 6, एक ये 9 हो और एक कितना दिया है 12 दिया है, तो हमको पता है ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा। तो यहाँ से अगर हम पहला बात करें, सारी भुजाएं अगर ए ले लें, सारी भुजाएं ए ले लें, तो सारे बेस कितना हो जाएंगे ए हो जाएंगे, यानी 1/2 ए इंटू कितना हो जाएगा, हाइट इसकी कितनी दी है स्टार्टिंग से देखिए 6 दिया, पहली कितना दिया लंब 6 है, प्लस 1/2 हमने क्या निकाला एरिया, ये देखना ध्यान से, हमने कितना निकाला 1/2 एरिया निकाला है। अब ये किसके बराबर है, फिर से देखते हैं, यहाँ पे करेंगे किसका होगा 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 गुणे ए, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 और किसके बराबर जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना है 6 है, ये 12 है, और कहाँ गया एक साइड और दी थी 9, ठीक है, यानी ए गुणे कितना, 9 गुणे कितना हो जाएगा ए, बराबर कितना होता है √3/4, √3/4 भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा, √3/4 भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, यहाँ तक हो ही गया होगा, √3/4 भुजा के बराबर होगा। यहाँ से कॉमन क्या क्या है, देखो 1/2 निकाल लेते हैं, अगर 1/2 ए निकाल लें हम, कितना बचेगा 6, 9, 15, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना है 12 है, ए और 9 में कंफ्यूज ना होना, 12, 6, 18, 18 में 9 जोड़ते हो कितना हो जाता है 27, बराबर कितना हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। ए से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, ठीक है, ए से आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी यहाँ से कट जाएगा, ये बचा, आगे यहाँ पे क्या कटेगा 2 से काटोगे, ये 2 बचा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 54/√3, ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा 54/√3, ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा 27 दूनी 54/√3। तो आपसे पूछा है परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होगा, परिमाप के लिए क्या करोगे 54/√3 में किससे गुणा करा दोगे, 3 से गुणा कराओगे, यानी मान कितना आ जाएगा 44√3, 44√3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44√3, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 44√3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, क्या देता है, धातु के बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 और आधार त्रिज्या कितनी है 20 है,
ठीक है। शंकु ऊंचाई 10 है और आधार त्रिज्या 20 है। 1 मिनट देख लें कोई डेटा ना गलत हो इस प्रश्न का। 20 होगा वहां पे। हाँ जी 20 है, सही है फिर, ठीक है। यही चेक करना था 20 होगा कि 21 होगा। संभवतः आसान प्रश्न होता तो यहाँ पे 21 था। आइए देखते हैं क्या करेंगे। धातु के एक बने ठोस जिसकी ऊंचाई कितनी है 10। अगर हमको पता है 1/3 पाई, पाई का मान हमको नहीं पता, हमने लिखा क्या पाई। आर का मान कितना दिया है, आर का मान आपको ऊंचाई कितनी दी है, आर का मान देखो पहले, त्रिज्या कितनी है 10, पाई आर स्क्वायर 10, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। हाइट कितना दिया है आपको 10, बराबर किसके बराबर है, गोले 4 गोलियां बनाई जाती हैं, ठीक, यानी 4 गुणे कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसी के बराबर निकलेगा। अगर यह इसके बराबर निकलेगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा और आपका यहाँ पे क्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। बचा कितना यहाँ पे, 4 से काटोगे कितना होता है 100, 4 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 25, 4 से काटोगे ये कितना होगा 25, ठीक है। मेरी बात फिर से समझिएगा, 4 से काटा कितना हुआ 100 हुआ, 4 से काटा ये कितना हुआ 25 हुआ। हमने देखो क्या था, हमारे पास एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितनी थी 10 थी और इसकी आधार त्रिज्या कितनी थी 20 थी, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच किया बराबर 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब किया। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती थी आपको प्रश्न में यही दिया है। सिर्फ इससे क्या कर देना था, इससे डिवाइड कर देना था। और आप डिवाइड करोगे, फिर से मेरी बात समझना, 3 से हमने 3 डिवाइड किया, पाई से हमने क्या कर दिया पाई डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया हमने कितना आ गया 100 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया हमने कितना आ गया 25 आ गया। यानी मेरा तो आंसर कितना आ रहा है 250, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है 250 आ रहा है। और फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल फंडा यही है, आप भी चेक कर लेना कितने बनते हैं। कुल मिला के करना क्या था आपको, शंकु के आयतन में, देखिए मेरी बात समझना, शंकु के आयतन में आप लोग क्या करोगे, गोले का आयतन, गोले के आयतन से डिवाइड कर दोगे, जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितने गोले बनेंगे तो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर कितना होगा, हो सकता है मेरा कहीं गलत हो, ऑनलाइन क्लास होती तो आप लोग बता देते और पता भी चल जाता, चूंकि ऑफलाइन है। तो यहाँ पे देखिए अगला दिया है क्या, 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा जाती है। आपसे कहता क्या है, यहाँ पर बताइए, ठीक है, यहाँ पर बताइए बना कोण कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये कोण का मान पूछा, ये कोण हमेशा कभी भी आपको प्रश्न में दिया हो तो ये कोण कितना निकलेगा 90 डिग्री का होगा। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा। और किसी वजह से प्रश्न में कोई ऑप्शन नहीं है, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है, 90 डिग्री। टाइपिस्ट से गलती हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसको सही कर लेना, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चले आगे, अगला प्रश्न दिया है 128 और 8336, ठीक है। 128 और 8336, 128 प्लस 1/3, यानी करोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 24, 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, बराबर कितना होगा यक्स का 2/3, यक्स का 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं सभी लोग। यहाँ पे 8 2 कितना हो जाएगा 10, 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 1 9, ठीक है 2, यानी 2940, ठीक है 2940 हुआ, बराबर किसके हो गया यक्स गुणे 2/3। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर डिवाइड करते हो तो आपको 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 7 14 0, 1470 का 3 से गुणा करा दो, ठीक है। 14 थी यहाँ 42 होता है और आपका 70 थी यहाँ 210 होता है, यानी 42 210, यानी 44 210 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा 44 210। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कितना दिया है, यहाँ पे दिखा आपको क्या, इसका वर्गमूल लोगे 7 होगा, 7 होगा, 7 को 9 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, पूरा लिख दूं अगर ना क्लियर हो बाद में देख, क्योंकि आपके पास वीडियो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा प्रश्न है, 5 + 11 + 19 + 29 + 49, आपको पता है इसका वर्गमूल कितना आएगा 7 आएगा, यानी हम इसको हटा के कितना लिख सकते हैं 7।
अगर यहाँ पे 7 हुआ तो इस पूरा की जगह कितना आएगा 36, तो 36 की जगह यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। यहाँ पे कूदना होगा 25, 25 की जगह पे कितना लिख देंगे 5, 25 की जगह पे कितना लिखेंगे 5, और 11 5 कितना होता है 16, ठीक है 11 5 16, 16 की जगह पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है 16 की जगह पे कितना आएगा 4, 4 का वर्गमूल लोगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 4 9, यानी वर्गमूल लगभग 3 आएगा, ठीक है देख लेना वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे क्योंकि बचा था कितना 4, और 5 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 + 4 का अंडर रूट लोगे कितना होगा 3 होगा। गलत हो तो आप लोग चेक कर लेना, सही हो तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं 4 अंकों की एक बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, कहता है 15 18 21 और 24 से भाग देने पर 11 14 17 और 20 बचता है। 11 14 17 और 20 बचता है। देखिए 15 18 21 और 24 से भाग देने पर बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है। हमने लिखा पहला ऑप्शन कितना है 6657, यहाँ पे कितना है 7556, तीसरा ऑप्शन है 5675 और चौथा ऑप्शन है 7664। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपसे कहता है 15 से डिवाइड करते तो 11 बचता है। देखना 15 से डिवाइड करते तो 11 बचता है, यानी अगर 11 इसमें से घटा देते ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए। 11 से घटाओगे इसमें, अगर इसमें 11 घटाते हो तो लास्ट में कितना आएगा 46, और चूंकि 15 से डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ये ऑप्शन गलत है पहली बात। दूसरी तरह इसी में चलते हैं, यहां से कितना घटाया जाता है, अगर यहाँ पे देखो किससे डिवाइड करते हो 24 से, मेरी बात समझना, या इसी संख्या में 15 से डिवाइड कर देते हैं और बचना कितना चाहिए 11, यहाँ पे बचना 11 चाहिए तो 11 घटा देते हैं, संख्या कितनी आ जाएगी 6353, ठीक है 7653। ये संख्या 15 से डिवाइड होनी चाहिए 11 घटाने के बाद, क्योंकि 15 से डिवाइड करने पे 11 ही शेषफल बचना है, तो 11 घटाने के बाद ये संख्या डिवाइड हो जानी थी, लेकिन ये भी नहीं होगी 15 से डिवाइड, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। दो ऑप्शन तो हमारे गलत थे इस प्रश्न में, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे सीधे से गलत हो गए। अब देखते हैं यहां पे, यहां की बात करें 7664 हो गया, और ये ऑप्शन रहा हमारा, जैसे देखो ध्यान से 76575, यहां से 11 घटा दोगे तो कितना बचेगा 56, और यहां पे कितना आ जाएगा 11 घटाने पे 64। ये भी ऑप्शन अब 15 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है 7556, यही हमारा कट जाएगा। देखिए इसमें से 11 घटाओगे कितना होगा 7545, यहाँ पे लास्ट में 5 भी है, 7 5 12 12 और कितना होता है 12 9 21, ये 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि सभी संख्याओं में लगभग 3 है, देखो 3 से भी कट रहा है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर सही होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 7 5 12 12 और देखिए 7 5 12 12 5 कितना होता है 17 17 6 23, यहां से 11 घटाने के बाद ये आ रहा था, ये आने के बाद देखो आपकी संख्या कितनी हो गई 7 5 12 12 4 16 5 21 21, यानी सभी से डिवाइड है तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है, 7556 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो कुछ लोगों को लगता होगा सर 18 21 है 24 है, 24 से कैसे होगा, तो देखो 24 से घटाने भाग देने पे कितना बचता है 20 बचता है, 24 से भाग देने पे कितना बचता है 20 बचता है, कि सबके मन में यही सवाल आएगा। तो देखिए 24 से घटाने 20 आता है, यानी 7 5 3 और 6 ये हो गया। अब देखो ये संख्या क्या होगी 20 आता है, घट गया 20 हमने हटा दिया, तो संख्या 24 से भी डिवाइड होगी। 4 है चूंकि हमको पता है, तो अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, डिवाइड हो रहे हैं, हमने चेक कर लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए तो आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है। 20 का 10% कितना होता है 2 वर्ष होती है, 20 का 10% कितना होता है 2 ईयर्स होता है, यानी 2 वर्ष बढ़ रहा है। पहले 20 था, अब क्या हुआ 2 वर्ष बढ़ रहा है। कितने लोगों का, यानी टीचर जो होगा वो भी कितने वर्ष का होगा, टीचर जो आएगा वो भी 2 वर्ष उसका भी बढ़ा हुआ होगा, यानी 22 का होगा। लेकिन टीचर के आने की वजह से पिछले 11 खिलाड़ियों की औसत आयु भी 2 वर्ष बढ़ती है। 11 दूनी कितना होता है 22 होता है, यानी टोटल एज कितनी हो जाएगी 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, टोटल एज 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए, 504 वर्षों के लिए तथा 1206 वर्षों के लिए निवेश किए। देखिए 400 रुपए 2 वर्षों के लिए अगर निवेश करेगा, टोटल कितना हो गया यहाँ पे
504 के और इतना है। देखो सभी में रेट काम, हम आर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, ये 800 बचेगा। 500 का 400 करोगे कितना हो जाएगा, 2000 होगा। 500 ही था, यहाँ पे 550 होगा, ठीक है 550 होगा, आप लोग सही कर लेना 550। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 550 यानी 2220, 2200 हो जाएगा, 2200 हो गया और 4 वर्षों के लिए हो गया, तथा 1200 6 वर्षों के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 7200। 0 0 8 2 10 2 12 7 2 9 1 10 यानी 10,200 रुपया हुआ। यानी टोटल मूलधन 10,200 रुपया होगा, जिस पर आपको रेट कितना होगा आपको बताना है। जब ब्याज कितना मिलेगा 10 20, तो आपको सीधे दिख रहा होगा इसका ये कितना है, 10% है, कुछ करना भी नहीं था, 10% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना हो जाएगा 10%। और एक आखिरी सवाल है, ए और बी एक काम को 16 और 18 दिनों में करते हैं। ए और बी एक काम को 16 और 18 दिनों में करते हैं, इनका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा, 16 3 सॉरी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 होगा, 16 9 144, 18 8 144। अब क्या कहता है, ए ने अकेले काम आरंभ किया लेकिन 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया, ठीक है। ए पहले स्टार्टिंग में अकेले कार्य आरंभ करता है, 4 दिनों के बाद ए और बी दोनों आ जाते हैं, 4 दिनों के बाद ए और बी दोनों आ जाते हैं और काम पूरे होने तक जुड़ा रहा। बी ने काम कितने दिन तक किया आपको यही बताना है, ठीक है। देखिए ए ने 4 दिन में काम कितना कर लिया होगा, 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 काम किया होगा। अब शेष काम कितना होगा, 108, ठीक है, शेष काम 108 होगा, जिसे ये दोनों मिलकर करेंगे। और इसी टाइम में केवल बी था, तो 9 8 17 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 17 छक्के कितना होता है, 102 यानी 7 होगा, ठीक है। कितना होगा, 60 बचेगा, 17 3 51 यानी 6.35, 6.35 दिन हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का अभी तक आंसर कितना आया है, ठीक है, अभी तक आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये 20 क्वेश्चन थे, आप लोगों के हो गए हैं, इसको सभी लोग सॉल्व कर लेना। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझे भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं देख लूंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास थी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।